नमस्कार दोस्तों। आज हम अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण के दूसरे सूत्र में हैं। हम अपनी ये श्रृंखला क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक श्लोक को हम अच्छे से जान करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है उसमें जनक ने जो 3 प्रश्न पूछे थे कि ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। उनमें से अष्टावक्र जी पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य हुए बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। यह प्रारंभिक शर्त है। तो इसी से फिर आगे बढ़ते हैं। हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव यानी सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। क्या कहा कि हे प्रिय, एक बार ये देखना जरूरी है कि अष्टावक्र आयु में कम होते हुए भी ज्ञान वृद्ध हैं एवं गुरु पद पर आसीन हैं। राजा जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित कर कहते हैं कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी भी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती हैं। वह अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं, जिससे मनुष्य शरीर व मन ही नहीं है बल्कि वह चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों को छोड़ने मात्र से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इससे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है, उससे पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र कर रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना, पीना, कपड़े, बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाना व भूखे मरने से नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग न करने से है। ये शायद आप बात समझ गए होंगे कि आसक्ति माने क्या है और छोड़ना माने क्या है, यानी कि त्याग क्या है और आसक्ति क्या है। त्याग वह नहीं है कि आप पर्वत पे चले जाएं, आप कहीं हिमालय की गुफाओं में, तंद्राओं में जाकर के बस जाएं। त्याग से यह मतलब नहीं है। जो ये भोग हैं, इनके भीतर जो आसक्त रहता है, इसी के कारण लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो जन्मों जन्मों तक समाप्त नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। इन आसक्तियों का ही त्याग कर दिया जाए तो समस्त बुराइयों से वह मुक्त हो जाता है तथा ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी, तू सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। पात्र में जो विषय रूपी जहर भरा है उसको खाली किए बिना अगर उसमें अमृत भी डाला गया तो वह भी जहर बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने अंतःकरण को स्वच्छ करो, तभी सद्ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। जब तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा तो तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर सकेगा। तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य हैं, अविद्या जनित हैं तथा क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत हैं। तू अनित्य के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन कर। अगर तू अनित्य के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन करे तो तू अमृतत्व को उपलब्ध होगा। विषय त्याग से देह के प्रति जो झूठा संबंध बन गया है, तादात्म्य बन गया है, वह छूटेगा, तभी उसके साथ संबंध स्थापित होगा। भोगों के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग ही वैराग्य है। अष्टावक्र ने इतनी सारी बातें वैराग्य, त्याग
और आसक्ति के बारे में कही और बताया कि क्या त्यागने योग्य है और किसके प्रति आसक्ति करनी चाहिए, क्या अमृत है और क्या विष है। इसके बारे में अष्टावक्र जी ने यहाँ पर चर्चा की। और अगले सूत्र में हम जानेंगे कि किस प्रकार अष्टावक्र राजा जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं और उनको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि साक्षी चैतन्य रूप क्या है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।